हेलो बच्चा पार्टी। और कैसे हो? कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? आई होप सब अच्छे से पढ़ाई करिए। आज जो मैं पॉलीमर चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, ये आपके 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और कंपटीशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आपका जो 12th से रिलेटेड कंपटीशन है, आईआईटी, जेई, नीट, उसके अलावा रेलवे के लिए, एसएससी के लिए, एनटीपीसी के लिए और जितने भी हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए ये चैप्टर जो है इम्पॉर्टेंट है और बिल्कुल इजी चैप्टर है। आप इसमें इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप धमाका कर सकते हो, इतना इजी चैप्टर है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, धमाकेदार तैयारी करेंगे। पॉलीमर का मतलब बच्चों देखिए क्या होता है। पॉलीमर्स इट मीन्स, पॉली इट मीन्स मैनी एंड मर्स इट मीन्स स्मॉल यूनिट। हमारा एक जनरल जो है लॉजिकल चीज़ है कि छोटी छोटी चीज़ों को जब हम कंबाइन करते हैं तो एक बड़ी चीज़ का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी तरीके से पॉलीमर मैक्रोमॉलिक्यूल है जो छोटी छोटी चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनता है, उसे हम बोल देते हैं पॉलीमर। ओके, पॉलीमर इज अ हाई मॉलिक्यूलर वेट मटेरियल which is made by the smallest unit of monomers by a covalent bond that is known as the polymer, and that method is known as the polymerization. Okay children, so I am giving example to you. Most important familiar example, that is a polythene. पॉलीथीन एक पॉलीमर है जो इथीन मोनोमर के कॉम्बिनेशन से बनता है। ओके, अब बच्चों हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन है पॉलीमर्स के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर्स, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, सोर्सेज, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो एक एक चीज़ें हम लोग स्टेप वाइज देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर्स यदि बच्चों क्लासिफाई करते हैं पॉलीमर को तो टू टाइप्स हैं। एक हमारा होमोपॉलीमर है। होमोपॉलीमर वो पॉलीमर होते हैं जो वन टाइप ऑफ मोनोमर से फॉर्म होते हैं, जैसे पॉलीथीन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, टेफ्लॉन है, पॉलीप्रोपाइलीन है। ये हमारे होमोपॉलीमर की कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। कोपॉलीमर्स वो पॉलीमर्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप के मोनोमर से फॉर्म होते हैं। जस्ट लाइक टेरिलीन लेंगे आप, मेलेमाइन लेंगे, बेकेलाइट लेंगे, नायलॉन 6,6 लेंगे, ये डिफरेंट टाइप्स के मोनोमर से जो है फॉर्म होते हैं। तो इसको हम बोल देते हैं कोपॉलीमर, जो है नाम दे दिया जाता है। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासीफाई हमने किया पॉलीमर को 3 कैटेगरी में। एक नेचुरल पॉलीमर है, सेकंड हमारा सिंथेटिक पॉलीमर है और थर्ड नंबर है हमारा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर।
ओके। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज बच्चों यदि हम देखते हैं 3 टाइप्स की कैटेगरी है पॉलीमर्स की। नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर देखिए नाम से ही क्लियर है, जो हमें नेचुरल चीज़ों से, प्लांट से, एनिमल से मिलते हैं उसको हम नेचुरल पॉलीमर्स बोल देते हैं। जस्ट लाइक अ प्रोटीन, प्रोटीन का जो मोनोमर होता है वो एमिनो एसिड होता है। कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड का जो मोनोमर होता है वो ग्लूकोज होता है। एनिमल से सिल्क हमें मिलता है, ऊन हमें मिलती है, ये सारे नेचुरल चीज़ों से मिलते हैं तो इनको नेचुरल पॉलीमर बोल देते हैं। सिंथेटिक देखिए मैन मेड है, केवल आपको केमिकल यूज़ करना है। नायलॉन 6/6, पीवीसी, टेफ्लॉन, ये सारे हम मैन मेड हैं जो केवल केमिकल से प्रिपेयर किए जाते हैं, सिंथेसाइज किए जाते हैं, तो उसको बोल देते हैं हम सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक देखो सेमी नाम जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा उसमें 50% या कुछ परसेंटेज हम उसमें नेचुरल का ऐड कर देते हैं और कुछ परसेंटेज हम उसमें सिंथेटिक ऐड कर देते हैं, जस्ट लाइक अ नाइट्रोसेल्यूलोज। ओके, नाइट्रोसेल्यूलोज है, सेल्यूलोज एसीटेट है जो हम एज अ प्रोपेलेंट के फॉर्म में यूज़ करते हैं। बिलियर्ड बॉल जो होती है वो हमारे नाइट्रो एसीटेट से और सेल्यूलोज से बनाई जाती है, जिसमें थोड़ा सा अमाउंट कैम्फर का मिक्स कर दिया जाता है बिलियर्ड बॉल को प्रिपेयर करने के लिए। देखिए सेल्यूलोज थोड़ा सा डाल दिया हमने और एक एसीटेट डाल दिया, सेल्यूलोज हमारा नेचुरल हो गया और एसीटेट हमारा सिंथेटिक हो गया, दोनों को कंबाइन करके सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का फॉर्मेशन बच्चों हो गया। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, अब बच्चों हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर यदि देखते हैं तो 3 टाइप्स है हमारी। लीनियर, लीनियर मीन्स देखिए क्या हो गया, जो लेंथ में इंक्रीज हो रहा है, लंबाई में बढ़ता चला जा रहा है। इसका एग्जाम्पल है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, जिसकी बच्चों हाई डेंसिटी के नाम से ही क्लियर डेंसिटी ज़्यादा है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, हाई उसका मेल्टिंग पॉइंट है, वो लीनियर फॉर्म में होता है, लेंथ में इंक्रीज होता है। ओके, सेकेंड नंबर है ब्रांच, छोटी छोटी ब्रांच निकल रही हैं इरेगुलर फॉर्म में। ओके, तो इस टाइप के जस्ट अपोजिट नाम दीजिए, वो हाई डेंसिटी पॉलीथीन थी, यहाँ पे लो डेंसिटी पॉलीथीन है जिसकी डेंसिटी कम है, लो मेल्टिंग पॉइंट है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जो हमारे ब्रांच चेन पॉलीमर को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड नंबर की जो कैटेगरी है हमारी वो है हमारी क्रॉस लिंक। क्रॉस लिंक में इतना इंटरलॉक्ड हार्ड स्ट्रक्चर जो है होता है उसको इजीली हम जो है रिमूव नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से इंटरलॉक सिस्टम जो है होता है उसमें क्रॉस लिंक इस पॉलीमर में, जिस तरीके से आपने देखा होगा ऑन रोड पर जो फुटपाथ वाला पार्ट होता है जिसमें इंटरलॉक ब्रिक्स लगी होती हैं, उसको हम हिला नहीं सकते हैं। इसी तरीके से ये क्रॉस लिंक पॉलीमर जो होता है, जिसका मोस्टली एग्जाम्पल है हमारा नायलॉन 6/6 है, टेरिलीन है, डेक्रॉन जिसको हम लोग जो है बोलते हैं, हम उन पॉलीमर को, उन कपड़ों को इजीली फाड़ नहीं सकते हैं। उसमें क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर जो है होता है, बेकेलाइट है हमारा, ये हार्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो हम देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर फोर्स है, उसमें 4 कैटेगरीज हैं हमारी। फर्स्ट नंबर की कैटेगरीज है जिसको हम बोलते हैं इलास्टोमर्स। बच्चों ये 1 नंबर के क्वेश्चन में जो है ज़रूर आते हैं और आपको ये 2020 में भी ये क्वेश्चन जो है इसमें से 1 मार्क्स के में क्वेश्चन आया हुआ था और आपका 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ था। व्हाट इज़ द मोनोमर्स ऑफ नायलॉन 6/6 एंड टेरिलीन। ओके, तो इसी चैप्टर है, आप स्पेशली इनके पॉलीमर्स के मोनोमर्स के नाम याद रखिए। तो फर्स्ट नंबर की कैटेगरी हो गई इलास्टोमर्स हो गया हमारा, और इलास्टोमर्स भाई उसमें जो है वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्स होता है, और जिसमें वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्स होगा उसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी आप समझ सकते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, लो डेंसिटी जो होगी, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है होगी, वो हो गया हमारा जो है इलास्टोमर्स।
ओके। सेकंड नंबर का जो होता है फाइबर, भाई साहब आप जो है नायलॉन का कपड़ा ले लीजिए, आप फाड़ नहीं पाएंगे उसको, क्योंकि उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। आप इजीली उसको फाड़ना चाहेंगे तो फाड़ नहीं पाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कैसा स्ट्रक्चर हो रहा होगा उस फाइबर में। ओके, इंटरलॉक्ड स्ट्रक्चर जो है होता है ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, जो फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला भी हो सकता है और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी है। ओके। थर्ड नंबर की जो कैटेगरी है हमारी थर्मोप्लास्टिन। बेचारा कितना अच्छा नाम है, थर्मो का मतलब होता है हीट, प्लास्टिन का मतलब समझ लीजिए प्लास्टिक। बेचारे उस प्लास्टिक को यदि आप हीट करोगे तो वो नरम हो जाएगा, उसको ठंडा करोगे तो वो हार्ड हो जाएगा। ओके। जिसमें हमारा लो डेंसिटी वाला पॉलीस्टाइरीन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ये एग्जाम्पल जो हमारे थर्मोप्लास्टिन की कैटेगरी के होते हैं। लास्ट पार्ट है जो है हमारा थर्मोसेटिंग। थर्मो और सेटिंग, थर्मो का मतलब हीट किया, हीट करने के बाद एक बार जो सेट हो गया वो सेट हो गया, वो रिवर्स नहीं हो सकता। हमारी टीवी में जो पीछे कैबिनेट लगा होता है वो थर्मोसेटिंग टाइप का पॉलीमर है। उसे हम हीट करेंगे तो वो हीट रिवर्स नहीं कंडीशन में आएगा, वो सॉफ्ट नहीं हो सकता, वो भैया जैसा है वैसा ही रहेगा, क्रॉस लिंक्ड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर में है, तो उसको बोल देते हैं हम थर्मोसेटिंग। ओके। तो 4 कैटेगरीज हुई हमारी ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर फोर्स। फर्स्ट नंबर इलास्टोमर्स हो गया, सेकेंड नंबर आपका फाइबर हो गया, थर्ड नंबर हो गया थर्मोप्लास्टिक, फोर्थ नंबर हो गया थर्मोसेटिंग। ज़्यादातर बच्चों थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में भी डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो थर्मोप्लास्टिक का पीवीसी याद रखो, पॉलीस्टाइरीन याद रखो, पॉलीथीन याद रखो। ओके। और थर्मोसेटिंग में हमारा बेकेलाइट, मेलेमाइन, ये हमारे जो है थर्मोसेटिंग क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर बना लेते हैं हार्ड, बिल्कुल कितना भी हीट करो कोई फर्क नहीं पड़ना है। ओके। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइज। अब देखिए थर्ड नंबर की कैटेगरी देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर फोर्स, जो है थर्मोप्लास्टिन। थर्मोप्लास्टिन पॉलीमर जो है ये एक स्पेशल टाइप का पॉलीमर है, जिसको हीट करेंगे आप तो वो मेल्ट हो जाएगा, और यदि कूल करेंगे तो वो हार्ड हो जाएगा। जिसका एग्जाम्पल पॉलीस्टाइरीन है हमारा, पॉलीथीन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, वो रिवर्सिबल कंडीशन को यूज़ कर रिप्रेजेंट करते हैं। आपने देखा होगा कुछ कबाड़े वाले होते हैं, कुछ प्लास्टिक तो लेते हैं और कुछ प्लास्टिक जो है वो नहीं लेते हैं। वो वाली प्लास्टिक वो लेते हैं जो रिवर्स हो जाती है, जो वो फिर से यूटिलाइज कर सकते हैं। थर्मोसेटिंग वो प्लास्टिक है जिसको हीट करोगे तो वो और हार्ड जो है हो जाती है, वो सॉफ्ट नहीं होगी, एक इनफ्यूजिबल मास में जो है कन्वर्ट हो जाती है। ओके। जिसका एग्जाम्पल है हमारा, ये थोड़ा सा क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती है। थर्मोप्लास्टिन होती है वो लीनियर फॉर्म को रिप्रेजेंट करती है। थर्मोसेटिंग हमारी क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेंगी। इसका एग्जाम्पल हमारा होता है बेकेलाइट है, मेलेमाइन है। बच्चों ये दोनों का डिफरेंस आप लोग जो है याद रखोगे। फिर से मैं इस डिफरेंस को रिपीट कर रही हूँ। थर्मोप्लास्टिन है जिसको आप हीट करोगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा, और कूल करने पर जो है हार्ड हो जाता है। ज़्यादातर थर्मोप्लास्टिन जो होते हैं वो लीनियर फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट करते हैं अपनी प्रॉपर्टी को। उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो लेंथ वाइज इंक्रीज होता है, लीनियर फॉर्म में होते हैं। जिसका एग्जाम्पल है हमारा पॉलीथीन है, पीवीसी है, पॉलीस्टाइरीन है। थर्मोसेटिंग जो रिप्रेजेंट करता है क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर, और क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर वाले जो पॉलीमर्स हमारे होते हैं उनको हीट करेंगे तो वो पहले तो एक्सटेंस होंगे, थोड़ा सा फैल जाएंगे और एक इनफ्यूजिबल मास में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये क्रॉस लिंक प्रॉपर्टी को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारा बेकेलाइट है, मेलेमाइन होता है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड है, जो थर्मोसेटिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। थर्मोप्लास्टिन है वो रिवर्सेबल है, लेकिन थर्मोसेटिंग हमारा रिवर्सेबल नहीं है।
तो बच्चों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बोर्ड में भी पूछी जाती है, कई बार जो है आ चुकी है बोर्ड में भी और कंपटीशन वगैरह में भी पूछी जाती है। स्पेशली इसके एग्जाम्पल भी याद रखिए आप लोग। ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन 2 टाइप्स के पॉलीमर्स होते हैं बच्चों, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से जो मैं बता रही हूँ 95% इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इन चीज़ों के मोनोमर्स आप बहुत ध्यान से रखोगे। यहाँ पे फिट कर लीजिएगा, मेमोरी में, सेरिब्रम की मेमोरी में फिट हो जाना चाहिए, मज़ा आ जाएगा। ओके, अब है एडिशन पॉलीमर्स। वो पॉलीमर्स होते हैं जो सेम या डिफरेंट मोनोमर्स से फॉर्म होते हैं, लेकिन केवल सिंगल प्रोडक्ट बनना चाहिए, कोई दूसरा बाई प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए। नो वाटर, नो HCl, नो अल्कोहल, नो NH3, नथिंग शुड बी देयर, ओनली सिंगल प्रोडक्ट शुड बी देयर इन एडिशन पॉलीमर। ओके, condensation polymers are those polymers which are made by the different types of monomers. They form main product plus byproduct in the form of water, NH3, HCl, alcohol. That is known as a condensation polymer. Okay? अब हम लोग जो है एडिशन पॉलीमर्स के एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों। इन्हें बस आप लोग बहुत अच्छे से घोट के पी लेना। घोट के पी लेने का मतलब है केवल मोनोमर्स याद कर लेना और थोड़ा सा 5 मिनट बस यहाँ पर रिवाइज करते रहना जब आप पढ़ेंगे, और देखना आपकी मेमोरी में, जैसे कंप्यूटर की मेमोरी में फिट हो जाता है, इसी तरीके से आपके ब्रेन के सेरिब्रम की मेमोरी में फिट हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। एक जुनून रखो पढ़ने का बच्चों, देखो कितना मजा आएगा, धमाकेदार तैयारी कर डालिए। ओके, तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमर। सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे नंबर 1 है पॉलीथीन। पॉलीथीन भी बच्चों 2 कैटेगरी की होती है, लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन। उनकी कंडीशन देखिए अलग अलग होती है। ओके, अब यहां पर देखिए, इसके लिए हम यहां ईथीन ले रहे हैं। प्रेशर बच्चों जो हमें लेने की जरूरत है